आनंदपुर साहब के उस किले को छोड़कर गुरु साहब 22 दिसंबर का बिछोड़े का दिन, जिस दिन सिख बिछोड़े के रूप में गुरु साहब के इस दिन को मनाते हैं, जिनके 40 से भी ज्यादा सिख इस दिसंबर के महीने में शहीद हो गए, तो कैसे कोई सिख इस दिन खुशी का पर्व मना सकता है, इस बलिदान को, कुर्बानी को भुला सकता है। मैं कहती हूँ हिंदुस्तान के एक एक हिंदू को भी सिखों की ये कुर्बानी कभी भुलानी नहीं चाहिए। श्री वाहे गुरु जी की फतेह। आज आप सभी को जैसा कि पता है, ये दिसंबर का वही महीना है कि इस दिसंबर के महीने में कोई भी सिख शुभ कार्य नहीं करता, और मुझे लगता है कि सिखों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात 17 दिसंबर का वो दिन जिस दिन तेग बहादुर सिंह जी दिल्ली के चांदनी चौक पर अपने शीश का दान दे दिया और बलिदानी हो गए, मुगलों से लड़े। दूसरी विशेष बात कि उनको हिंद की चादर इसलिए कहा जाता है और इसीलिए उनको हिंद की चादर से नवाजा गया क्योंकि गुरु साहब ने हिंदुओं के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। ये 21 दिसंबर का वो दिन कि जिस दिन आनंदपुर साहब के उस किले को छोड़कर गुरु साहब 22 दिसंबर का बिछोड़े का दिन, जिस दिन सिख बिछोड़े के रूप में गुरु साहब के इस दिन को मनाते हैं, वो दुखदाई समा कि जिस दिन 22 दिसंबर को गुरु साहब अपने परिवार से बिछड़े और उसके बाद फिर कभी वो अपने परिवार से मिल नहीं सके। 3 हिस्सों में गुरु साहब का वो परिवार बट गया कि एक हिस्से में गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 2 सपुत्र, दूसरे हिस्से में दोनों छोटे साहिबजादे और माता गुजरी, तीसरे हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी सुंदरी। 3 हिस्सों में गुरु साहब का परिवार सरसा नदी को पार करते हुए बट गया। 23 दिसंबर को चमकौर साहिब में बड़े बेटे शहीद हो गए और फिर उसके बाद गुरु साहब की वो जंग 40 सिख हजारों मुगलों से लड़ते हुए एक बड़ी शहादतें सिखों ने दी, लेकिन छोटे साहिबजादे 23 दिसंबर के बाद जब वो 28 दिसंबर का एक दुखदाई और एक महत्वपूर्ण दिन, जिसको सिख कभी भुलाए नहीं भूल सकते, कि छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिण दिया गया। और जब कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, छोटे साहिबजादों ने इस्लाम कबूल नहीं किया और जिंदा दीवारों में चिणना स्वीकार किया। और जब माता गुजरी को ये बात पता चली कि छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिण दिया गया, तो माता गुजरी ठंडे बुर्ज के अंदर अपने प्राणों को उन्होंने त्याग दिया। तो ऐसा सिखों का इतिहास, जिनके 40 से भी ज्यादा सिख इस दिसंबर के महीने में शहीद हो गए, तो कैसे कोई सिख इस दिन खुशी का पर्व मना सकता है, कैसे कोई सिख इस दिन मिठाई खा सकता है, कैसे कोई सिख इस बलिदान को, कुर्बानी को भुला सकता है। मैं कहती हूँ हिंदुस्तान के एक एक हिंदू को भी सिखों की ये कुर्बानी कभी भुलानी नहीं चाहिए, क्योंकि आज गर्म कपड़े के बिना, चाय दूध गर्म कॉफी के बिना आज हम लोग एक दिन में परेशान हो जाते हैं। हमारे बच्चे के ऊपर अगर कपड़ा ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस मुगल ने ना माता गुजरी जी को कोई गर्म कपड़ा दिया और ना खाने पीने को 3 दिन तक कुछ दिया। और ऐसी स्थिति में जब 5 साल के और 7 साल के साहिबजादे ये कहें कि हम गुरु गोविंद सिंह जी की संतान है, कि ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता और इस्लाम कबूल नहीं किया, तो मैं कहती हूँ आज क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। आज हमें और धर्मों को नहीं अपनाना चाहिए और गुरु साहब की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई राष्ट्रपिता कहलाने का हक रखता है तो मेरे पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रखते हैं। बोलिए वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जी धन्यवाद।